ही नहीं कर रहा। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ सरकार को कि हम लड़कियों को जहर ही दे के मार दिया जाए। अब कुछ आस नहीं रखते सरकार से भी। नमस्कार, ग्राउंड मीडिया टीम मौजूद है सफ़ीदो उपमंडल के गांव सिंघाड़ा में और आप यहां देख सकते हैं, हमें खबर मिली थी कि एक लड़की है जिसकी शादी बांस गांव में हुई थी और उस लड़की के साथ उसके ससुराल जोड़ों ने मार पीट करके उसे घर से यहाँ निकाल दिया और अब अपनी बेटी को लेकर आए और अब घर के हालात देख सकते हैं। अब गरीब घर की बेटी है बिल्कुल। ये जो घर आप देख रहे हैं सामने, ये उस लड़की का मकान है जिसके तो उसके ससुराल के लोगों ने मार पीट की है और आप देख सकते कितने बद से बदतर हालात हैं। बिल्कुल गरीब घर की लड़की है और अंदर भी दिखा देते हैं आपको कि किस तरह का इनका घर है और कैसे ये गुजारा कर रहे हैं। यहाँ ये गाँव सिंघाड़ा का मामला है। आप देख सकते हैं यहाँ जो ये घर है कि घर के हालात क्या, पहले घर के हालात दिखा दें आपको कि कितने गरीब घर से ये बेटी है और इनका जो घर है वो भी गिरने की स्थिति में है क्योंकि बारिश का मौसम है और यहाँ जो घर है उसके अंदर रहना भी ये खतरे से खाली नहीं है जिस तरह ये रह रहे हैं। और अब सामने दिखाना चाहेंगे आपको, ये बेटी बैठी हुई है हमारे साथ। बेटा थोड़ा दूर होना। ये बेटी है जिसके हाथ जो घटना हुई है, जिस घटना की हमें जानकारी मिली थी उससे बात कर लेते हैं। ये सामने देख सकते हैं लड़की है, छोटे छोटे बच्चे उसके दो और ये उसकी माँ बैठी है साथ में। और इस बेटी से क्यों हुई है? बेटे क्या नाम है आपका? आशा। कितना टाइम होगा तुम्हारी शादी को और कहाँ शादी हुई थी तुम्हारी? जी मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं और बांस गांव में शादी हुई थी। बांस गांव में शादी। तो बेटी जो ससुराल में आपके साथ हमें पता लगा था मारपीट हो रही है और काफ़ी चोटें आपको लगी हुई थी, आपने मेडिकल भी करवाया है पता लगा था हमें और पुलिस को भी शिकायत दी है, तो किस बात को लेके मारपीट होती है आपके ससुराल में? जी वे मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाहते हैं और वो ज़बरदस्ती मैं करने नहीं देती तो वे मेरे साथ मार पिटाई करते हैं बहुत ज़्यादा। कौन कौन लोग हैं ऐसे जो आपके ससुराल के जो हैं जो आपके साथ इस तरह ज़बरदस्ती करते हैं? बेटा दूसरा है रघुबीर और मेरा देवर है संदीप और मनीष। हाँ दोनों मनीष। तो कितने दिन से ये जो घटना हो रही है आपके, ये घटना कितने दिन से हो रही है? जी मेरी शादी को दो महीने ही हुए थे, उसके बाद ही शुरू हुई है। अच्छा। हाँ जी। तब से लगातार 7 साल हो गए आपकी शादी को? हाँ जी 7 साल। तब से कर रहे हैं ये? हाँ जी तब से ही शुरुआत कर रहे थे। तो आपने इस बात की अपने घर वालों को या पहले पुलिस को बताया नहीं बेटे? जी पहले तो किसी को नहीं बताया था और पिछली साल जो ज़बरदस्ती की थी मेरे साथ मार पिटाई भी की थी तब मैंने घर पे बताया था जी। अच्छा। हाँ तो वो सरपंच और उसको लेके आए थे, उन्हें कि वो करके ना जी हाथ जोड़ के लिए वहीं लेके गए थे दोबारा से। अच्छा। तो अब वो सरपंच भी वहीं बैठे थे, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, उनसे भी नहीं और हमसे भी नहीं कहा कुछ, सरपंच ने और उसने। जो बांस गांव का सरपंच है? हाँ जो बांस गांव के सरपंच है जी वो आए थे, उनके साथ में 4-5 आदमियों को लेके आए थे वो। अगर जो मम्मी ने उसके साथ में भेज दी थी, मैं अगर तुम्हारे भरोसे के साथ भेज रही हूँ, उनने फिर भी ऐसा कुछ वो नहीं करा जी। फिर दोबारा से फिर ऐसे ही वो करने लग गए मार पिटाई। तो अब ये घटना कब हुई थी आपकी, जो अब की बार पीटा है आपको, वो कब की घटना है? 20 तारीख को, 19 तारीख को शाम को भी हुई है और दिन में भी हुई है दो। तो 19 तारीख को क्या बात हुई थी? 19 तारीख को दिन में पहले तो मेरा ससुरा ऊपर आया था, ऊपर आके आवाज़ लगाने लग गया, मैं बोली नहीं तो गाली धुप्पर देने लग गए मेरे को। तो नीचे जाके वो मार पिटाई लग गए मेरे साथ में करने। उसके बाद जी फिर वो हमने केस भी किया था, उन्होंने कुछ सुनाई नहीं की तो वे वापस ही भेज दिया कि तुम वो करवा के आओ, डॉक्टरी करवा के आओ। उसके बाद उन्होंने यूँ बोला जी, फिर मैं तो भेज दिए थे, मैं वहाँ थाने में बैठी रही तो कुछ सुनाई नहीं की जी उन्हें बांस वालों। जैसे आपने बताया कि आपके ससुर और आपके देवर आपके साथ मतलब ज़बरदस्ती करते हैं, तो आप तो क्या वो रोकती नहीं उसको? नहीं जी वो भी उन्हीं का साथ देती है, हाँ इसके साथ ऐसा करो, तो वो भी बोलते हैं ऐसे कि हाँ इसके साथ जो ये कह रहे हैं इनकी बात मान, वरना ये तेरे को जान से भी मार देंगे। वो सास बोलती है आपकी? सास ऐसे बोलती है मेरी। तो 19 तारीख की जो घटना हुई थी फिर आपने अपने घर नहीं बताया? जी मैंने घर पे बताया था, घर पे ऐसा कुछ साधन नहीं था जो मम्मी साथ में तभी चली जाए। तो शाम को रात को गाड़ी मिली थी किराए की, उसको लेके गए थे, तो वहाँ से फिर भी दोबारा से ज़बरदस्ती की, मम्मी को भी मारी और मेरे को भी। अच्छा, वहाँ भी आपके साथ मारपीट की?
वहाँ गाड़ के अंदर ही पहले तो वहीं उनके बाहर से निकलने लग गए, तब भी उनने मार पिटाई करी। वहाँ से लेकर और बस स्टैंड तक उनने मार पिटाई शुरू। जब 19 तारीख की जो घटना हुई है और 20 तारीख को आप यहाँ आ गए अपने गांव में, बांस गांव से, तो आपने यहाँ पुलिस में शिकायत नहीं दी इस बात की? जी शिकायत दी थी जी, उनने कोई वो उल्ट सुल्ट बोलने लग गया, ऐसे धमकी हमको ही देने लग गया कि हम नहीं लेंगे, वहाँ बांस में देख के आओ। तो मैंने बोला कि बांस में दिए थी, उनने कोई कुछ कार्रवाई नहीं की। तो उसने बोला कि यहाँ भी कुछ कार्रवाई नहीं होगी, तेरी तो बात ही सुनाई होगी जो होगी। उनने ऐसे बोला। और तो आपकी शिकायत ले ली थी? हाँ शिकायत ले ली थी जी, ज़बरदस्ती से ली थी। अच्छा, यहाँ सफीदो थाने में? हाँ जी। आप खुद गए थे? हाँ जी मैं खुद गई थी, वैसे सब चला मेरे पे नहीं जा रहा, तो यहाँ से पड़ोस में से किसी की बाइक लेके जब गए थे। यहाँ देख सकते हैं सामने बैठी है, गांव सिंघाना से है, जिसकी शादी बांस में हुई। इसका साफ तौर पर आरोप है अपने ससुर और देवरों पर कि वो जो पिछले 7 साल से इसके हाथ गलत होने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी इज्जत असमत बचाने के लिए जो मना करती है उनको, तो इसके साथ मारपीट की जाती है। और अब इस पूरे मामले की, जैसा कि इसने बेटी ने बताया है, कि इसकी जो शिकायत है वो सफीदो थाना में इन्होंने दे दी है। और उस दिन से लेकर कोई कार्रवाई करी पुलिस ने? नहीं जी, ना तो उनकी कोई खबर आई है, ना उनने कोई संदेश भेजा हमारे पास। यहाँ आप देखने वाला विषय बहुत गंभीर है कि जहाँ सरकार दावा करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और बेटियाँ अपने घरों, बेटी जो बहुएँ हैं अपने घरों में ही सुरक्षित नहीं है। बेटे, आप इस पूरी घटना को लेकर अब क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से? जी बस मैं तो यही मांग करती हूँ कि जैसे भी वो अपनी गलतियों को मान ले, तो मैं अपना मेरे को न्याय मिल जाए। न्याय मिल जाए? हाँ न्याय मिल जाए। यहाँ इस बेटी की माँ बैठी है, उनसे बात करेंगे। बहन जी, आज एक बार यहाँ आओ। जो आपकी बेटी, यहाँ बैठ जाओ, जो आपकी बेटी ने बातें बताई है, सही है बातें वो? हाँ जी सही है ये बातें। और मेरे साथ भी मैं जाए फिर इसने लेन खातर गई हूँ, रोड़े में गई हूँ 2-3 फेरी लेन खातर, मेरे साथ भी यही मारपीट करी है उन्हें। अरे इस मारपीट के उस यार बिल के उड़े तक चौकी काफ़ी दूर पड़ा है, बस स्टैंड में उड़े तई आई और वो मार पिटाई करी उन्हें, 3-4 वाक्य करे उन्हें मार पिटाई के। और वहाँ भी फिर पुलिस आन कर लेकर गई हमने थाने में। हम 12-1 बजे लग बैठे रहे उड़ा। तो बांस पुलिस का रवैया कैसा था आपके साथ? जी बांस पुलिस का भी हमारे साथ वो कर रहे थे, अभी धमकी सी दे रहे थे हम नहीं। बोला तू मैं भी नू कह रहे थे कि बोला उल्टी सिखा, उल्टी क्या खातर सिखावा गया मैं। तो आपको उस दिन कितनी देर थाने में बिठा के रखा बांस के अंदर? बांस के अंदर हम 1-1.5 बजे लग बैठे रहे, रात ना 8 बजे गई थी। रात को थाने में बैठे रहे? हाँ 12-1 बजे लग बैठे रहे हम थाने में ही। कोई सुनवाई नहीं करी? कोई सुनवाई नहीं करी, मैं तो भेज दिए थे। फिर हम नन्नू कहा मका हमारे साथ ये मारपीट करेंगे, उन फिर उड़ा बिठा कर रखे मैं। इतना हम उड़े तक गए, हम मोटरसाइकिल पर हमारा भाई गया 11 बजे आड़े तक उड़ा, और फिर जब हम उस पर बाइक पर आई। इस पूरे मामले में पुलिस से क्या मांग करते हैं आप? हम तो नहीं न्याय हो जाओ इसका। हाँ हाँ बेटे, जो घटना आपने बताई है, अब आप सरकार से क्या मांग करते हैं बेटे? अंकल सरकार से क्या मांग करूं मैं, जो सरकार खुद ही अपने आप यूँ कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो जब बेटी है खुद अपने घर में और अपने ससुराल में सुरक्षित नहीं है, तो यूँ बताओ तो सरकार से क्या आस करूं मैं तो हाथ जोड़ के सिर्फ यही कह रही हूँ कि सरकार अपने हाथों से वो बेटियों को जहर दे के मार दिए जाए, उनका भी पेंडा छूट जाएगा सारा। बेटे आप रो क्यों रहे हो? अंकल मैं बहुत दुखी हो गई हूँ, बहुत साल हो गए मेरी शादी को, 7 साल हो चुके हैं, फिर भी इतनी वो हो रही है मेरे साथ, कोई सुनाई नहीं कर रहा। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ सरकार को कि हम लड़कियों को जहर ही दे के मार दिया जाए। अब कुछ आस नहीं रखते सरकार से भी। तो ये देखा आपने, हमने पूरी घटना से बताई आपको। बेटी है सिंघाना गांव की और ये कितनी परेशान है, और इसने सारी अपनी जो दास्तां वो बताई है कि इसके हाथ, इसके ससुराल बांस में इसका ससुर और देवर और इसकी सास, किस तरह के हालात इसके हाथ बने हुए हैं। और ये
मजबूर होकर गरीब घर की ये बेटी है, रहने के लिए जो उसका घर है वो भी गिरने के कगार पर है। और अब देखना होगा इस पूरी खबर को देखने के बाद सफीदो पुलिस प्रशासन ने भी, जैसे कि इस बेटी ने बताया, कि शिकायत दे दी है। और बांस थाना में भी इस मामले, इस बांस पुलिस को पता है सारी बात का, आपको चोट लगी है। अब 2 पुलिस स्टेशनों में इस पूरी घटना का पता है, सफीदो थाना में भी और बांस थाना में भी। अब इस खबर को देखने के बाद पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करता है इस बेटी के इंसाफ दिलाने की या नहीं करता, वो देखने वाली बहुत गंभीर विषय की बात होगी। क्योंकि आए दिन इस तरह के मामले सामने आते हैं जहां बहू बेटियों के साथ घर में ही बदसलूकी की जाती है, उनकी असमत लूटने की कोशिश की जाती है उनके घर के सदस्यों के द्वारा। जैसे कि इस बेटी ने बताया, जो ससुर है और दोनों देवर हैं इसके, वो इसके साथ ज़बरदस्ती करने का प्रयास करते हैं। और जब उसकी बात ये नहीं मानती तो सास, इसने कहा कि सास भी उसके साथ मिली हुई है और वो सास भी उनका साथ देती है। और ये बेटी है परेशान होकर अपने आज घर के अंदर बैठी हुई है, सिंघाना गांव में, अपने मायके के अंदर। अब बात वही है कि देखने वाली बात, अब बहुत गंभीर विषय है ये कि बहू बेटियाँ अपने घरों में ही सुरक्षित नहीं है। कैसा समय आ गया है। और जो पुलिस प्रशासन है अब इस खबर को देखने के बाद क्या कार्रवाई करता है, ये देखने में बहुत गंभीर विषय की बात होगी। आप बने रहिए, जुड़े रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर, अपने कैमरामैन सोगी इंतजार आलम के साथ, गांव सिंघाना से। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।